ग्राफ्टिंग यूट्यूब MDNJ चैनल में स्वागत है। किसान साथियों, फ्री रेंज सोनाली मुर्गी फार्म के लिए आपको जो है जगह की आवश्यकता बहुत अधिक पड़ेगी, क्योंकि जगह इसमें पर्याप्त जगह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। फ्री रेंज के वीडियो लोग बहुत डालते हैं। फ्री रेंज में आप कितनी जगह दे सकते हैं, 200 फुट 300 फुट। लेकिन छोटा मोटा फार्म अगर आप करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है, क्योंकि कम से कम 1000 मुर्गी का फार्म होना चाहिए। 1000 मुर्गी का जब फार्म डालेंगे आप, ये मेरा स्टोर था पहले। फ्री रेंज मुर्गी रखने के लिए जगह की पर्याप्त मात्रा, देख रहे हैं आप जगह कैसी है जी। इतनी जगह कम से कम 1000 मुर्गियों के लिए पर्याप्त होती है। फ्री रेंज का मतलब ये होता है कि उनको आपको दाना भी खिलाना है, पानी भी पिलाना है, समय समय में देख रेख भी करना है, उनकी मेडिसिन वगैरह उसमें भी लगेगा आपको। किसान साथियों, जगह का होना बहुत ज़रूरी है। अगर जगह नहीं है, आप सोचते हैं कि मैं 500 फुट में 1000 मुर्गी रख लूँगा या 600 फुट में, तो यह आपकी सोच तो ठीक है, लेकिन मैं इसका आपको बोलूँगा कि ये सही नहीं है। क्योंकि कितना आप उसको फ्री रेंज कराएंगे, सिर्फ वो ज़रा सी जगह में घूम के आ जाएगी। कम से कम इनको जगह चाहिए रहता है, जो प्रकृति ने घास है, कचरा है, स्टोन वगैरह है। जैसे आपके बाड़े में स्टोन है तो ठीक है, नहीं है तो आपको रेत वगैरह बुलवा कर डलवा देना चाहिए वहाँ पे। कम से कम 1000 मुर्गी के लिए कम से कम 1 एकड़ का एरिया होना चाहिए, कम से कम 1 एकड़ का, तब फ्री रेंज आप कर सकते हैं। बाकी आपके पास अगर जैसे 500 या 200 या 1000 फीट है तो इस पे आप फ्री रेंज का ना करें, क्योंकि दिक्कत होती है जब ज़्यादा तादाद की मुर्गियां होती हैं तो उसमें बहुत दिक्कत होती है। खुला मैदान चाहिए रहता है, जितना ज़्यादा जगह पाएंगी मुर्गियाँ, क्योंकि अपन इनका वजन नहीं बढ़ाना है, इनको पोषण तत्व देना है। केंचुआ है, यानी सर बारिश के मौसम में केंचुआ वगैरह, दीमक वगैरह उपलब्ध आप करा देते हैं तो इससे बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। अंडे उत्पादन में बहुत अच्छा अंडा उत्पादन होता है। जैसे कि फ्री रेंज मुर्गियों में ये देखा जाता है, जैसे अभी ये आप बोरी में देख रहे हैं, ये बोरी में जो है रागी डली हुई है, जिसको हम लोग कदवा बोलते हैं। मुर्गियाँ खुद ब खुद आती हैं और खा के चली जाती हैं। फ्री रेंज में फ़ायदा ये होता है कि मुर्गी को ताज़ा हवा मिल जाती है, घूमने फिरने का स्पेस मिल जाता है, जगह मिल जाती है, और स्टोन वगैरह खा के वो अपना लालन पालन कर लेती हैं। वन राजा की भी खासियत यही है। मैंने बहुत पहले मुर्गियाँ रखा हूँ फार्मिंग तरीके से, उसका ये स्टोर है पहले का। यहाँ पूरा मेरा स्टोर था, यहाँ मैं सामान रखा हुआ हूँ, पूरा सब है मेरे पास, ड्रिंकर हर एक चीज़ है जो फार्म में लगती है। ये स्टोर है मेरा पहले का, ये स्टैंड वगैरह है। तो किसान साथियों, फ्री रेंज कहते तो हैं लोग, यूट्यूब पे दिखा देते हैं फ्री रेंज। ये मेरा स्टोर रूम था और यहाँ से पूरा स्पेस दिखा रहा हूँ मैं आपको। देखिए आप चारों तरफ जो है इसकी जगह बहुत है। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, चारों तरफ जगह देख रहे हैं आप। जगह ऐसी होना चाहिए। अगर आप पालना चाहते हैं 1000 नग, तो 1000 नग के लिए आपको जगह का होना बहुत ज़रूरी है। मुर्गी पालन के लिए जगह ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जगह के साथ साथ और व्यवस्थित जगह, जैसे जंगली बिल्ला ना आ पाए। जंगली बिल्ला अगर आ जाता है तो दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है। किसान साथियों, पूरी ढो डालता है वो, मतलब ले जाएगा आपकी पूरी, खा जाएगा, फिर आपका दिल मायूस हो जाएगा, आप उदास हो जाएंगे। अंडों का कलेक्शन के लिए भी अंडे कहीं भी दे देती हैं मुर्गियाँ, घास कूड़ा में कहीं भी दे के भग जाती हैं, ढूंढना पड़ता है। तो उनके लिए सिस्टम बनाया जाता है, डिब्बे वगैरह रख दें, घास जो प्यारा होता है, प्यारा बोलते हैं हम लोग उसको। आप अगर इकट्ठा गट्ठा बांध के
रख देते हैं ऐसे अपने शेड के आसपास, तो उसमें जो है घास में आके अंडे मुर्गियाँ देती हैं, तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। और नज़र भी रखना रहता है कि ऐसी जगह रखना है कि वो आए वहाँ खाने पीने का। फ्री रेंज करने में मुर्गियाँ लागत तो कुछ नहीं आती है, लेकिन एक नुकसान सबसे बड़ा होता है, जो ईगल होता है आपको वहाँ मौजूद रहना पड़ेगा जब फ्री रेंज करें मुर्गियाँ, क्योंकि ईगल जो होता है डायरेक्ट नीचे झपट्टा मारता है और पकड़ के ले जाता है। मेरी कुछ मुर्गियों को ईगल ले गया, कुछ फॉक्स यानी लोमड़ी ले गई, और कुछ मुर्गियों को मेरे जो है न्योले ने कतर दिया। न्योले भी परेशान करते हैं, जंगली न्योले, और बिल्ला होता है जंगली वाला, वो भी ले जाता है पकड़ के। किसान साथियों, इसलिए शेड का ज़्यादा अच्छा माना जाता है। मैंने फ्री रेंज के चक्कर में मुर्गियाँ रख ली थी और मेरे पास रखने की उनकी ज़्यादा व्यवस्था नहीं थी। मैंने कहा सिर्फ इनको एक कमरा चाहिए, तो जो स्टोर रूम मैंने दिखाया है उसी के बाजू से एक शेड बना हुआ था जाली का, उसी में पूरी मुर्गियाँ जो हैं बंद कर दिया करता था सिर्फ शाम को, और दिन में फ्री रेंज रखता था। 1000 रंग के लिए मेरे पास लगभग 20 फुट लंबा था और 20 फुट चौड़ा। उसी में मैंने स्टेप बाय स्टेप जो है बांस लगाए हुए थे किसान साथियों, और उसी में रात को जो मुर्गियाँ बैठ तो जाती थी बाकायदा, बढ़िया रहती थी और रह लेती थी। 20 फुट यानी 40 फुट के एरिया में 1000 नंग मुर्गी मेरी जो है डंडे पे बैठ के रह लेती थी। मैंने रखा है, फिर मेरे को ठीक सा नहीं लगा, और जो मेरा बहुत पुराना पिंजड़ा है, ये पिंजड़े भरे रहते थे मेरे। अभी बिल्लों वगैरह ने काफ़ी नुकसान कर दिया है, तो कुछ मुर्गियों को मैं बंद करके रखता हूँ जो ज़्यादा दूर जाती हैं, क्योंकि ये बहुत दूर निकल जाती हैं और ईगल जो है झपट्टा मार के ले जाता है। तो फ्री रेंज के लिए आपको निगरानी के लिए कैमरा लगाना पड़ेगा और आपको वहाँ मौजूद ही रहना पड़ेगा, एक बंदा वहाँ पर रहे, क्योंकि ईगल से आप नहीं बचा सकते हैं। फेंसिंग लगा लिए, जाली लगा लिए, आपने सब कुछ कर लिए फ्री रेंज के चक्कर में। फ्री रेंज वीडियो देख ली यूट्यूब पे, आपने 1000 डाल दिए, आपका रोज़ 1-2 फीस जाएगा, 1-2 फीस जाएगा, ऐसे कर करके पूरी चली जाती है। बहुत नुकसान होता है किसान साथियों, इसलिए मैं तो फ्री रेंज का बता रहा हूँ कि आप अगर वहाँ मौजूद हैं तो फ्री रेंज करें, अन्यथा इनका शेड बनाएं और शेड में इनको बाकायदा रखें और इनको हर खाना जो है उपलब्ध कराएं। घंटे 2 घंटे को ऐसा सिखाएं कि हर 1-2 घंटे में आप बाहर निकाल सकें, अंदर कर सकें। और ऐसा सिखाना पड़ता है कि मुर्गी जो है आपने बुलाया डायरेक्ट अंदर चली जाएं, और शेड होना ज़रूरी है। बिना शेड की मुर्गी ना पालें। जिन्हें की वीडियो देखा तो हम ऐसा कर लेंगे, बहुत से लोग बता देते हैं ऐसे डंडे डाल लो, ऐसे डाल लो, इतने कम उसमें कर लो। मैंने यही गलती की थी कि मैंने शेड नहीं बनाया और डायरेक्ट 1000 नंग रख लिया था। मैंने फर्स्ट टाइम में मैंने 1000 रख लिया था और सोनाली प्रजाति की रखा था, और कुछ मेरे पास पहले से देसी थी, तो देसी का नॉलेज मेरे को ज़्यादा है और मैं देसी को इसलिए प्रमोट करता हूँ। देसी जो है बहुत अच्छी रहती, बच्चा ख़रीदने से आप बच सकते हैं। बच्चा आप इसको भी 1000 की पोजीशन में ले जा सकते हैं अगर आप बना लेते हैं, तो इसका भी सेट बनाया जा सकता है। इनसे भी आप बच्चे जो हैं 10 मुर्गियों से आप 100 कर लें, 100 से 200 कर लें, 300 कर लें, फ्री रेंज में आती हैं। और ये मुर्गियाँ बहुत चालाक होती हैं। ये ईगल को अगर इनने देख लिया तो ईगल से पहले ही ये अपने बच्चों को लेके यहाँ वहाँ निकल लेती हैं। जैसे आपके पास बेर के पौधे हैं या बबूल के पौधे हैं, तो उनको काट के आप ऐसे डाल देंगे नीचे झुंड में इकट्ठा, तो वो झाड़ियों के नीचे घुस जाती हैं, तो ईगल जो है उनको नहीं पकड़ पाता। मेरा जो बगीचा है और पूरा बगीचे ही में रहती हैं। फ्री रेंज के मुताबिक मेरा तो ये कहना है कि भाई आप फ्री रेंज तो रखें, लेकिन फ्री रेंज में व्यवस्थित तरीका रहे कि आप जब चाहें अंदर कर दें, जब चाहें बाहर कर दें। और देसी को मैं इसलिए कि देसी के लिए आपके पास अगर दाना नहीं है मार्केट में, जैसे अभी बीच में हुआ था कि कोरोना लग गया, ना कोई बंदा यहाँ जा सकता था ना वहाँ जा सकता, तो आप फ्री रेंज वाले तो मर जाते, मुर्गी भी मर जाता, फार्मर भी मर जाता। नोटबंदी हो गई, कोई गरीब किसान उसने पाल लिया, अचानक से कब क्या हो जाए अपन लोग को मालूम नहीं रहता है।
अपन छोटे किसान हैं। तो मेरा ये कहना है कि देसी को ही प्रमोट करें आप। इनका हैचरी भी आती है छोटी वाली, जैसे बच्चे निकालने के लिए एक अंडे सेकने की मशीन आती है। तो आप वो छोटी मोटी मशीन लेके आप ऐसी मशीन ले लें जिससे 100 बच्चा आप हैच कर सकें। तो देसी से शुरुआत करें तो बच्चे ख़रीदने से भी बचेंगे आप। अगर आपके पास जगह है तो फ्री रेंज के लिए जब आप उनको बच्चों से सिखाएंगे, जैसे 100 बच्चे आपने निकाले, उनको प्रॉपर तरीके से पहले बड़ा कर लें, फिर थोड़ी थोड़ी 1-1 2-2 घंटे सिखाएंगे, तो वो मुर्गियाँ क्या हैं आपकी, एक तो देसी रहेंगी, हर माहौल में ढल जाएंगी, और दूसरा जो रहेगा कि आपको अंदर बाहर करने की उनकी आदत हो जाएगी। जब आदत हो जाएगी तो वो मुर्गियाँ आपकी हमेशा के लिए सक्सेस रहेंगी। क्योंकि आपको दिक्कत नहीं होगी, और फ्री रेंज का झंझट भी है जो वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो किसान साथियों, मेरा तो ये कहना है, फ्री रेंज के लिए आप जैसे सोनाली मुर्गी पालते हैं तो एक हैच से आप, मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए कहता हूँ कि जैसे बच्चा बड़ा होता है, एक बच्चा नवजात शिशु धीरे धीरे बढ़ता है, तो इसी तरीके से अपन को फार्मिंग के क्षेत्र में कदम रखना चाहिए। ये नहीं कि इकट्ठा 1000 डाल दिए किसी की बातों में लग के, और फिर लॉस होता है जब बहुत दिक्कत होती है छोटे किसानों के लिए। क्योंकि इस स्थिति से मैं भी गुजरा हूँ, मेरे को मालूम है कि कितना दुख होता है जब मार्केट में बच्चा बिकता नहीं है, और 200 रुपये 150 रुपये ऐसे मांगते हैं जैसे हम चुरा के लाए हों कहीं से। 50 रुपये किलो मांगेंगे, 100 रुपये किलो मांगेंगे। जब दुकानदार डीलर के पास जाते हैं ना तो बड़े नाटक, कई बार तो मेरे आंसू निकल आए। तो मेरा तो ये कहना है, किसी की बातों में आके आप इकट्ठा देसी 1000 न डालें। बॉयलर बात अलग है, बॉयलर की जो होती है कैटेगरी सीधे तलाई होती है और डायरेक्ट चला जाता है। लेकिन देसी की बातों में अगर आप ये बात में लग गए, ये सब झूठ और फ्रॉड बातें होती हैं कि 1000 500 का बिका हमारा, 800 का, एक ही फीस बिकेगा, 2 ही फीस बिकेगा। फ्री रेंज में बचने के लिए, फ्री रेंज का भी मैंने बता दिया कि आप डायरेक्ट ईगल उतरा और उसने झपट्टा मारा, आपका जानवर चला जाएगा। तो प्रॉपर तरीके से आपका फार्म होना ज़रूरी है, जहां आप 2000 मुर्गियाँ रख सकें। उसके अंदर भी आपने जैसे कहीं जाना है, कोई रिश्तेदारी वगैरह में जाना है या शादी ब्याह में जाना है, तो 2-4 दिन के लिए आपकी मुर्गी बंद रहे, कोई दिक्कत नहीं। इतना बड़ा फार्म खुद का होना चाहिए और जगह भी होना चाहिए। उन मुर्गियों को खुद सिखाएं आप। देसी मुर्गियाँ अगर आपकी खुद की रहेंगी, एक आप हैचरी मशीन ले लेते हैं 200 बच्चे सेंकने की या 300 बच्चे सेंकने की, तो किसान साथियों वो बहुत अच्छा माना जाएगा। 10 मुर्गियों से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास 2-3 एकड़ का एरिया है, प्लाट है, उसमें धीरे धीरे शुरू करें। कुछ भैंस रख लें, कुछ बकरी रख लें, कुछ मुर्गी रख लें। तो उससे क्या है, आपको ये नहीं कि एक ही चीज़ में निर्भर रहें कि अब हमने मुर्गी रख लिया, हम मुर्गी के भरोसे हो गए। मुर्गी में रानीखेत की बीमारी आती है, इनको बहुत सी बीमारियां आती हैं इनको। जैसे मेन इनकी रहती है रानीखेत की, दूसरी रहती है इनको क्या बोलते हैं, इनको नचला सर्दी होती है। तीसरी इनको एक बीमारी और आती है गम्बोरो करके, एक बीमारी और आती है इनको जिसमें लेटरिन ये लाल लाल करती हैं, उसका नाम मेरे को आ नहीं रहा अभी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन लेटरिन से उनके खून मल से जो है खून टाइप का निकलने लगता है, और वो बीमारी होती है ज़मीन में गीला रहने के कारण से। मुझे याद नहीं आ रहा उसका अच्छा सा नाम है यार, क्या नाम है उसको, क्या तो बोलते हैं, मैं भूल जाता हूँ, उसका नाम ही भूल जाता हूँ। तो वो बीमारी है अक्सर गीला होने के कारण होती है, पूरे फार्म में हो जाती है। अगर आपका फर्श पक्का रहेगा तो वो बीमारी हो जाएगी, और कच्चे फर्श वालों में नहीं होती। और जो डंडा वगैरह रहते हैं, जिस फार्म में डंडे बांस वगैरह लगे रहते हैं, उसमें भी नहीं होती हैं, क्योंकि वो ऊपर रहती हैं। तो मुर्गियों को हमेशा ऐसी कोशिश करें सर्दियों के मौसम में या बारिश के मौसम में कि आपके फार्म में बांस के डंडे लगे हों, उन डंडों में मुर्गियाँ बैठ सकें। इतना वजनदार बनाएं, ना कि पाइप का बनाएं। पाइप का बनाएंगे तो भी उनको शीत होने के चांसेस रहते हैं। फिर इस तरीके से जी देखो, अभी हमारा एक ठो वो ले गया था नेवला, फिर मैं उसको छुड़ा के लाया, फिर अब जी मुश्किल है कि जी बची। उसने ऐसा गड़ाया है कि इसके दिल पर डायरेक्ट वार कर दिया है।
पंजे से। अब जो लागर हो गया है, जो पूरा इसकी गर्दन से घुस के उसके दिल में चला गया है। किसान साथियों, ईगल से सबसे बड़ा नुकसान होता है, और जो सेट वाले तरीके में बहुत अच्छा माना जाता है, या फिर इस तरीके की जो गेज होते हैं, जो गेज लेयर का हैगा। मेरे पास लेयर भी पली थी पहले, मैं लेयर भी पाल चुका हूँ, लेयर का भी मेरे को अच्छा नॉलेज है, लेकिन लेयर में गंदगी बहुत होती है।